मेरी ओर से इस अच्छे कदम के लिए आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद है कि आप एक जागरूक पत्रकार हैं, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं और आपने इस पर निशानदेही की, जिस पे हम लोगों को वाकई में बहुत गर्व है कि हम लोगों को सचेत किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम जमुई केकेएम कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हैं और आपको बता दें कि 4 सितंबर को कुमार कालिका जी का जयंती है, जिसके नाम से यह केकेएम कॉलेज बनाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कुमार कालिका जी का जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति का अनावरण किया गया था और किनके द्वारा किया गया था? उस वक्त के यहाँ के जो प्राचार्य थे वह ध्रुव प्रसाद सर थे, उनके द्वारा यह किया गया था। उस वक्त के जो सांसद हुआ करते थे दिग्विजय सिंह का भी नाम इसमें अंकित है। आपको बता दें कि हर कॉलेज में, हर जगह पे, हर यूनिवर्सिटी में जो जिनके नाम से बनाया जाता है, कहीं ना कहीं उनके जीवनी को भी बताया जाता है। लेकिन इस कॉलेज की दिशा और दशा ऐसी है कि ना ही केकेएम कॉलेज के नाम से, जिनके नाम से बनाया गया या कुमार कालिका महाविद्यालय है, उसके बारे में ना किसी छात्र को जानकारी होगा। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि अधिकतर यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनको भी इनके बारे में जानकारी नहीं होगा। एक बार हम अंदर चलेंगे और यहाँ के जो छात्र हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं। पहले क्या नाम हुआ? पहले ऋतिक कुमार। कहाँ पढ़ते हो? यहीं केकेएम कॉलेज में। केकेएम कॉलेज में पढ़ते हो। अभी किस क्लास में पढ़ रहे हो? BA Part 2। तो ये किनके नाम से कॉलेज है, पता है? हाँ, किनके नाम से? कुमार कालिका मेमोरियल कॉलेज। हीरा जयंती जो होने वाला समारोह, होने वाला समारोह है, उनके बारे में क्या जानकारी है? उनके बारे में जानकारी की जितना ये सारा अभी देन है सब केकेएम कॉलेज का, पूरा ग्राउंड, ये सब चीज़ हम लोग स्टूडेंट के लिए सब उन्हीं का देन है सब चीज़। उनके बारे में कुछ जीवनी पता है? उनका जीवनी पता है? उनका जीवनी उतना नहीं जानते, इतना पता है कि वो सारा चीज़ वही दिए सब चीज़। चलिए, आज तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक कुमार। यही केकेएम कॉलेज का छात्र? हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, कब से पढ़ाई कर रहे हैं? सेशन है मेरा 2021 से 24। तो ये किनके नाम से कॉलेज है, पता है? अभी जिसके नाम पर हमें खेल शुरू होने वाला है, हीरा जयंती। किनके नाम से? कुमार कालिका मेमोरियल कॉलेज केकेएम कॉलेज। उनके बारे में कुछ जानकारी है? उनके बारे में देखिए अभी तो जानकारी पता नहीं है, अभी तो आए हैं, कुछ दिन में पता चल जाएगा। कुछ दिन में पता चल जाएगा। कहीं केकेएम कॉलेज में उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, कोई दीवारों पे कहीं कुछ भी? बाहर केकेएम का जो गेट है वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ। चलिए इधर भी देखिए, कुछ स्टूडेंट है। यही के स्टूडेंट हैं? जी सर। क्या नाम होगा? सौरभ कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? BSc Part 1। तो किनके नाम पे कॉलेज है, पता है? जी, कुमार कालिका। तो उनके बारे में कुछ जानकारी है? जीवनी उनका जानकारी है? नहीं, जानकारी जैसे पढ़ाई यहाँ होती नहीं है। देखिए यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, इन लोगों का कहना है कि उनके कुमार कालिका के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं है। चलिए एक बार दीवार को दिखा दीजिए, इस दीवार को दिखाइए। यहाँ पे कई तरह की नोटिस साटी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो देख सकते हैं कि कितने गंदे अवस्था में है। और इस अवस्था में कुमार कालिका, जिनके नाम पे यह केकेएम कॉलेज है, कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों को और यहाँ के स्टाफ को इनकी जानकारी होनी चाहिए थी। और यहाँ पे कई प्रधानाचार्य आए और चले गए, लेकिन किन्हीं के मन में यह बात नहीं आया कि कुमार कालिका के बारे में भी इस दीवार पे अंकित किया जाए, ताकि यहाँ के छात्रों को उसके बारे में जानकारी हो सके। यहाँ देख सकते हैं कि केकेएम कॉलेज में भूमि दाताओं का नाम अंकित है। यहाँ पे केकेएम कॉलेज के नाम पे जो लोग जमीन दिए थे, उनका जमीन का जो नाम है, सारे लोगों का नाम यहाँ पे लिखा गया है। कौन कौन क्या कितने जमीन दिए हैं, ये चीज़ लिखा गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कुमार कालिका जैसे महान व्यक्तित्व के इन लोगों का जीवनी खास तौर पर जमुई जैसे क्षेत्रों में अधिकतर छात्र छात्राओं को नहीं पता होना, यह हमारे लिए और हमारे जमुई के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोफेसर भी हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि कुमार कालिका जो थे वो कौन थे और उनके नाम पे जो यह कॉलेज बनाया गया है वो किस आधार पे था। सर क्या नाम होगा? सर आपका क्या नाम होगा? मेरा सरदार राम हुआ। हम नए आए हैं। आप नए आए हैं? सर नए आए हैं, कॉलेज किनके नाम से ही पता है? कॉलेज तो नाम है कालिका। कौन कालिका? कुमार कालिका मेमोरियल के तो नाम। उनके बारे में सर कुछ जीवनी पता है? हमको तो जानकारी नहीं है, नए है सर। आप सर नए हैं, तो जिस कॉलेज में आप पढ़ाने आए हैं सर, उस कॉलेज के किनके नाम से है सर, उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं? क्या क्या सर,
कुमार कालिका के बारे में मैक्सिमम यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें जानकारी नहीं है। तो ऐसे में सर केकेएम कॉलेज की कितनी दुर्भाग्यपूर्ण इसको मानते हैं सर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भी तो विद्यार्थी रहे हैं इस कॉलेज के। सर हम भी विद्यार्थी हैं, इस बात का तो हमको भी दुर्भाग्य लग रहा है कि हमको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। सर केकेएम कॉलेज में भूमिदाताओं का नाम लिखा हुआ है, लेकिन केकेएम कॉलेज में कुमार कालिका जिनके नाम से चलाया जा रहा है उनके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ के अधिकतर स्टाफ कुमार कालिका प्रसाद सिंह जी जो हैं यहाँ के जाने माने शिक्षा प्रिय नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और राजा महाराजाओं के घराने से आते थे, गरीबों के मसीहा थे और कई बार विधानसभा में भी ये मेंबर रह चुके हैं और बहुत ही सामाजिक आदमी थे और इतना लोकप्रिय इस जिला के व्यक्ति थे कि इनके नाम पर केकेएम कॉलेज का नामकरण किया गया था। तो केकेएम कॉलेज में आदमकद प्रतिमा है लगी हुई है, उस पर जन्म तिथि लिखा हुआ है, उनका पुण्य तिथि लिखा हुआ है। सालों भर, साल में 2 बार 4 सितंबर को जन्म तिथि और 10 सितंबर को पुण्य तिथि मनाया जाता है। ये सब विद्यार्थियों को जानना चाहिए। सर आप जिस मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग उसी मूर्ति को देख के आ रहे हैं, वहाँ ना जन्म तिथि है ना मृत्यु तिथि है, मिट गया होगा। वहाँ पर लिखा हुआ शिलालेख था, लिखा हुआ है, हो सकता है मिट गया हो, आप केयर कीजिएगा। सवाल सर, कुमार कालिका जी के जीवनी यहाँ के केकेएम कॉलेज के दीवारों में सटा रहना चाहिए। हाँ, ये आपका कहना सही है कि कॉलेज में भी कुमार कालिका प्रसाद उर्फ हीरा जी का जीवनी शिलालेख पर होना चाहिए या कहीं न कहीं उनके बारे में लिखा होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ आपके प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, निश्चित रूप से केकेएम कॉलेज के प्राचार्य कहीं ना कहीं विद्वान ही होते हैं और इसी कारण से छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा भी दे पाते हैं। कुमार कालिका के बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने दिया है। 4 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, 10 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ के छात्र छात्राओं को इस बारे में जानकारी निश्चित रूप से ले लेना चाहिए। देखिए एक मैडम भी हैं, काफ़ी जुझारू है और इनके बारे में कई लोग कहते हैं बहुत कड़क भी हैं। मैडम बताइए, कुमार कालिका के नाम से यह कॉलेज बनाया गया है, लेकिन अब तक यहाँ के कई छात्रों को कुछ की जानकारी इनका नहीं था। बात तो ये है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सब कुछ नेट पर उपलब्ध रहता है और किताबें कोई खोलना नहीं चाहता है। पढ़ने की आदत सबकी ख़त्म हो गई है, हर कोई शॉर्टकट चाहता है और चाहता है गूगल पर जो मिल जाए तो उससे काम चल जाए। यहाँ पर कालिका जी के विषय में हमारे कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष थे पूर्व, श्यामा बाबू, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जो यहाँ उपलब्ध है लाइब्रेरी में। हाँ, इसके अलावा प्रोस्पेक्टस पर पीछे की तरफ 1 पेज का पूरा विवरण दिया रहता है। अगर बच्चे उसे पढ़ लें तो उनको जानकारी हो जाएगी। और कालिका जी जो थे वो हमारे गिद्धौर नरेश, जो गिद्धौर यहाँ राजवंश है उसके राजकुमार कहे जा सकते हैं। पढ़ने के लिए इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उसी वक्त महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके उनके आह्वान पर कालिका जी अपनी पढ़ाई छोड़कर कूद गए और जो इलाहाबाद का नैनी सेंट्रल जेल है वहाँ वो बंद रहे और लोहे के बर्तन में उन्हें खाना दिया जाता था। गांधी जी एक बार आए तो उन्होंने देखा कि वो लोहे के बर्तन में खाना खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अब भारत माँ बेड़ियों में नहीं रहेगी। जब राजकुमार इसकी आज़ादी के लिए लोहे के बर्तन में खाना खा सकता है अपने सोने चांदी के बर्तनों को छोड़कर, तो ये बेड़ियाँ भी निश्चित रूप से ही टूटेंगी। और एक ही सेल में जवाहरलाल नेहरू जी और हीरा जी का, कुमार कालिका जी को जनता प्रेम से हीरा जी कहती थी, दोनों एक ही सेल में बंद थे। तो जब गांधी जी आए और देखा तो उन्होंने कहा कि ये हैं भारत माँ के आँखों के 2 अनमोल तारे हैं, अनमोल रतन हैं। एक तो हीरा है यानी कुमार कालिका जी और एक है जवाहरलाल यानी जवाहर। तो ये हैं हीरा और मोती। तो जल्दी भारत माँ आज़ाद हो जाएगी। और बाद में आज़ादी के जब देश आज़ाद हो गया
तो फिर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और इसकी तरह से विधानसभा में गए और शिक्षा समाज सेवा का बहुत कार्य किया और इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पब्लिक ने जनमानस में इनकी इतनी अच्छी छवि बनी कि जब केकेएम कॉलेज के नाम पर स्थापना जब कॉलेज की हुई तो इस कॉलेज को इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया। अच्छा मैम, आप और हमारे कॉलेज में 4 सितंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस, जिसमें कुमार कालिका जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होता है, एक कार्यक्रम होता है। लेकिन हमें कहना पड़ेगा, खेद है कि विद्यार्थी गण इसमें उस तरह से भाग नहीं लेते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे इस बार हम अपील करना चाहेंगे कि देखिए, किताबें बाज़ार में एक से एक हैं, एक से एक मैटर उपलब्ध है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि टीचर्स को 1.5-2 लाख सैलरी क्यों दी जाती है? आने के लिए कि किताबों में अपने आप पढ़कर भी कुछ ऐसा छूट जाता है जो शिक्षक आपको दे सकता है, आप उसे खाली पढ़कर नहीं जान सकते। अंतिम सवाल जी कि केकेएम कॉलेज में कुमार कालिका की जीवनी लिखी होनी चाहिए थी या नहीं? क्योंकि जमीन जो दी है भूमि दाता है उनका नाम लिखा गया है और जिनके नाम से कॉलेज है उनके बारे में कुछ जी भी आपका प्रस्ताव बहुत ही सराहनीय है और अगली बार जब केकेएम कॉलेज में स्थापना दिवस होगा, जो कि अभी आने ही वाला है, तो इस प्रस्ताव को रखा जाएगा कि एक शिलापट्ट लगाया जाए जिस पर उनके जीवन के बारे में जानकारी दी जाए, जिसको सब विद्यार्थी घर पढ़ें और सबको ये पता हो कि हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो हीरा जी के नाम पर है और वो कौन थे, कैसे थे, उनका क्या योगदान है समाज के लिए, देश के लिए और स्पेशल रूप से जमुई में शिक्षाविदों के लिए। चलिए, मैडम के द्वारा जितनी भी बातें बताई गई है कुमार कालिका जी के बारे में निश्चित रूप से सराहनीय है और यहाँ के जो छात्र हैं, खास करके जमुई की जो जनता है, उन्हें उनके विषय में जो ये बताई हैं वो निश्चित रूप से एक उचित कदम है। और जो मैडम कह रही हैं कि एक प्रस्ताव भी हम रखेंगे कि यहाँ पे जो शिलापट्ट है वो लगना चाहिए और शिलापट्ट में जो कुमार कालिका जी का जीवनी है वो पूरा दर्शाया जाएगा। तो मैडम, मेरी ओर से इस अच्छे कदम के लिए आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद है कि आप एक जागरूक पत्रकार हैं, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं और आपने इस पर निशानदेही की, जिस पे हम लोगों को वाकई में बहुत गर्व है कि हम लोगों को सचेत किया गया। इस पे आगे कार्रवाई होगी और जो परिणाम होगा आप देखेंगे जल्दी। तो यहाँ पे कोई कुमार कालिका के नाम से कोई पुस्तकें हैं जो आपके पास अवेलेबल है? हाँ, पुस्तक थी, करीब 5-6 पुस्तक थी, लेकिन गुड फेथ में लोग मांगते गए कि दीजिए 2 घंटा के बाद हम दे देंगे, 1 घंटा के बाद दे देंगे। इसी तरह से कहीं तो लिखा पढ़ी हुआ नहीं, देते गए और लोग रखते चला गया, आज तक मेरे को नहीं लौटाया। अच्छा, आप बताइए, बहुत वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या कुमार कालिका के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? हाँ, कुमार कालिका के बारे में जानते हैं, गिद्धौर के महाराजा के परिवार से आते हैं और जब हमारा भारत अंग्रेजों के बेड़ियों में जकड़ा करा रहा था, उसमें स्वतंत्रता संग्राम में वो भाग लिए थे। यहाँ तक कि वह अपना घर त्याग कर झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनका जन्म, उनका मृत्यु कुछ उनका डेट याद है? जन्म तो 4 सितंबर है और कब यहाँ आएगी याद कब नहीं है, ये नहीं याद है। मृत्यु भी याद नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि कुमार कालिका जी जो हीरा जी के नाम से भी जाने जाते थे, महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन यह जमुई का दुर्भाग्य है कि कहीं भी इतिहास के पन्ने पे कुमार कालिका जी का नाम अंकित नहीं है। यहाँ के शिक्षकों से भी हम बात कर रहे थे, यहाँ के जो कई स्टाफ हैं उनसे भी बात किए, यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं उनसे भी बात किए, लेकिन यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, मैडम जो हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कहा है कि इसी स्थापना दिवस पे एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि कुमार कालिका जी का एक शिलापट्ट इस दीवार पे साटा जाए जिसमें उनकी पूरी जीवनी बताई जाएगी। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।